दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल मैंने जो भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझाया था उसे आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और आज से मैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ जो कल के कॉन्सेप्ट थे उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को 3 ट्रायंगल बताए थे। पहला एक ट्रायंगल था जिसमें आधार पर बनने वाला कोण जो था वो 60 डिग्री का था। और इस ट्रायंगल की खासियत क्या थी? ये क्योंकि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो एक कोण समकोण होगा और ये तीसरा कोण 30 डिग्री का। तो मैंने कल बताया था कि 30 डिग्री के साथ जो भुजा होगी उसके साथ √3a आता है, और 60 डिग्री के साथ जो भुजा होगी उसके साथ a आएगा, और कर्ण का मान 2a होगा। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। इसी तरह से अगली एक और आकृति मैंने बताई थी जिसमें एक अगली आकृति जिसमें आधार में जो उन्नयन कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। तो जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता होगा, ये 90 डिग्री। 60 डिग्री के साथ जो साइड होगा वो a, 30 डिग्री के साथ जो साइड होगा वो √3a, और ये a। और एक तीसरी आकृति और मैंने बताई थी। मैं सारी चीज़ों को रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये चीज़ का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप तुरंत ही सॉल्व करेंगे। वो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक तीसरे तरह का जो ट्रायंगल मैंने बताया था वो 45 डिग्री का था। यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये 90 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसमें मैंने बताया था कि इसकी दोनों भुजाएं, लंब और आधार का मान a होगा और कर्ण √2a होगा। मैं इस तीनों आकृतियों को डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा। और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आपको बीच में वीडियो छोड़ना है तो आप अभी ही छोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि धरातल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री किया जाए तो 50 √3 मीटर लंबे खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी। देखिए, जो मैंने अभी 3 आकृतियाँ बताई उसका यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझ ले कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। एक खंभा है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 50 √3 मीटर है, और ये कहा गया कि इसका उन्नयन कोण, मैंने कल आप लोग को बताया था, उन्नयन कोण वह कोण होता है जो आधार से शीर्ष को देखने पे बनता है। ये 30 डिग्री का है, लेकिन यही उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन जाता है। 60 डिग्री का ये बनेगा, मतलब इस पॉइंट को इस ओर आना होगा, यहाँ पे आना होगा। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी छाया की लंबाई। देखिए, ये पूरा का पूरा क्या था? खंभा था। पहले इसकी जो छाया बन रही थी वो यहाँ से यहाँ तक बन रही थी, लेकिन जब उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया तो छाया कहाँ तक बनने लगी? यहाँ तक। तो ये छाया की लंबाई जो है वो इस जगह पर इतनी कम हो गई।
इतनी कम हो गई, और इसी का कैलकुलेशन हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम, हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल को, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा वाला ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, इसको अभी छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के पास जो छोटा ट्रायंगल है जहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, तो मैंने इस आकृति में क्या बताया कि 30 डिग्री के साथ जो भुजा है वो कितनी है, √3 है, और 60 डिग्री के साथ जो भुजा है वो कितनी है, a है। तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ √3a है, √3a। तो √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो a का मान कितना आया, 50। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का जो आधार है वो कितना है, 50 मीटर का है। अब अगले स्टेप की ओर जाएंगे, और अब हम बड़े ट्रायंगल में देखेंगे। बड़े ट्रायंगल में आधार पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा वो 60 डिग्री का बन रहा होगा। अब इस 60 डिग्री के साथ जो भुजा लगी है उसका मान कितना है, a, और 30 डिग्री के साथ जो भुजा लगेगी उसका मान कितना होगा, √3a। तो 50 √3 अगर a का मान है, और इसे हम √3 से गुना कर दें, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 150 मीटर का। और छोटे ट्रायंगल में आधार कितना था, 50 मीटर का। तो छाया की लंबाई जो है वो कितनी कम हो गई, 100 मीटर कम हो गई। आप इस वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, और इसको समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 4 बार 5 बार देखिए, लेकिन जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी गति कितनी है, हमें गति पता करनी है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जब आप बनाएंगे प्रोसेस से तो काफ़ी समय लगता है। अभी मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, पहले इसके लिए मुझे एक आकृति बनानी होगी, वो मैं बना रहा हूँ। देखिए, एक विमान जो था, मान लीजिए ये पहले यहाँ पे उड़ता था, ठीक है, और 15 सेकंड के बाद ये यहाँ पर आ गया। इस दरमियान उसने कुछ दूरी तय की थी, ठीक है, और वो दूरी जो है वो ये है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया कि पहले विमान जो जिस कंडीशन पे था उस जगह से विमान जिस जगह पर था वहाँ से आधार, माफ कीजिएगा, भूमि के ठीक ऊपर वो पहले भी उड़ रहा था और 15 सेकंड के बाद भी उड़ रहा है, लेकिन दोनों कंडीशन में उन्नयन कोण में अंतर आ गया। उन्नयन कोण में क्या अंतर आया वो हम लोग देखेंगे। एक पहले आकृति अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए, एक विमान का उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री का था। 15 सेकंड उड़ने के बाद वही उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है, वही उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पर विमान था, पहले उन्नयन कोण कितना था, ये 60 डिग्री का था। समझिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। उसके बाद 15 सेकंड उड़ने के बाद 15 सेकंड उड़ने के बाद यही उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन गया। और विमान जो है वो किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वो भी हमें पता है, 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए, दिमाग क्या लगाना है इस पे, इस क्वेश्चन पे। देखिए, हम लोग दो ट्रायंगल बन रहा है, एक में आधार 30 डिग्री का है और दूसरे में 60 डिग्री का है। तो हम लोग पहले 30 डिग्री वाले का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, 30 डिग्री वाले में
पहले ये हाइट जो था सेम हाइट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका मान भी कितना होगा, 1500√3। इसका ऊंचाई भी 1500√3 मीटर का ही होगा। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 60 डिग्री के साथ जो भुजा होती थी उसका मान कितना होता था, आप फिर से एक बार इसे देखिए। 60 डिग्री के साथ जो भुजा होती थी उसका मान a होता था और 30 डिग्री के साथ √3a होता था। तो यहाँ पर a का मान जो है वो कितना है, a का मान दिया हुआ है 1500√3। तो √3a का मान अगर हमें निकालना हो तो हम लोग इस साइड भी √3 से गुना कर देंगे। तो √3 और √3 3 हो गया, 1500 4500 बन गया। मतलब ये पूरा का पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4500 मीटर। किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब दूसरे ट्रायंगल में हम लोग आते हैं जिसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और ये ऊंचाई इसके बराबर होगी। तो अब यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है और 30 डिग्री के साथ वाली भुजा क्या होती है, √3a। और √3a का मान कितना है, 1500√3। तो ये और ये कट गया तो a का मान कितना आया, 1500। मतलब मुझे दूसरा कलर का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1500 मीटर। अब गौर कीजिए, इस जगह से यहाँ तक की दूरी 4500 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1500 मीटर है। तो ये डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा, 3000 मीटर। और 3000 मीटर वो कितने देर में जाता है, तो 15 सेकंड में। हम इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो 200 मीटर हो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर हो किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में क्या था मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसे समझने में कठिनाई होगी लेकिन एक बार समझ गए तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए अब इसी तरह से मैं अगले क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हों तो पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है। अब बताइए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें हाइट दिया हुआ था, दोनों के बीच का दूरी हम लोगों को पता करना था। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आकृति बनानी होगी। आकृति बनाने के लिए हमें एक गुब्बारा खोजना होगा और ये गुब्बारा हमें मिल गया, ये रहा गुब्बारा। अब कहा जा रहा है कि एक सड़क के 2 क्रमिक किलोमीटर, 2 क्रमिक किलोमीटर कहने का मतलब दोनों किलोमीटर के बीच का जो 2 किलोमीटर के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब किलोमीटर का जो हम लोग सड़क के किनारे देखते हैं डिस्टेंस बताने के लिए जो किलोमीटर लगा होता है, तो दोनों के बीच टोटल कितना डिस्टेंस होता है, तो 1 किलोमीटर का। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर का यहाँ पर और 1 किलोमीटर था यहाँ पर, और इससे गुब्बारे के का उन्नयन कोण यहाँ से इसका और यहाँ एक ये हो गया और एक यहाँ से इसका। ये जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया हुआ था, एक बार फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अच्छा, 30 और 60 डिग्री। अब आप लोग से एक सवाल है यहाँ पर कि इन दोनों में हम 30 डिग्री यहाँ रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे। 30 डिग्री कहाँ मानना है, क्योंकि इसमें उलझते हैं। एग्ज़ाम में आपके पास 40 से 45 सेकंड होता है, आप 30 डिग्री यहाँ पे रख दिए, पता चला कैलकुलेशन में समय लग रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन छोड़ के आप आगे निकल गए। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 डिग्री हमेशा दूर वाले पॉइंट पे रखेंगे ये, क्योंकि देखने में ही यहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ छोटा कोण बन रहा होगा और यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। अब देखिए,
2 क्रमिक किलोमीटर, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर का है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब देखिए 60 डिग्री के साथ जो भुजा बनती है वो क्या बनती है बताइए। आकृति फिर से दिखाऊंगा, समय लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। 60 डिग्री के साथ ए और 30 डिग्री के साथ √3a, तो उसी मान को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए 60 डिग्री के साथ ए और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो √3। बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को भूल जाते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड जो है वो उतना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 60 डिग्री के साथ जो भुजा होती थी उसका मान ए होता था, और 30 डिग्री के साथ जो भुजा होती थी उसका मान कितना होता था, √3a होता था। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना होगा, √3a होगा। a का मान √3 है, इसे हम √3 से गुना कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा 3a। अब देखिए अगर ये किलोमीटर का मान 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है तो 3a में से यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी में इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2a। और 2a कितने के बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है। तो a का मान कितना होगा, 1/2 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है। तो गुब्बारे की ऊंचाई ये है, गुब्बारे की ऊंचाई कितना था, √3a। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, गुब्बारे की ऊंचाई √3a का मान कितना, 1/2। तो √3/2, ये हमारा आंसर होगा, √3/2 किलोमीटर। इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। किसी समतल भूमि पर बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची हो तो मीनार के आधार से बिंदु P की दूरी क्या है। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि एक मीनार, ये मीनार है और कहीं पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची है, मीनार 100 मीटर ऊंची है तो मीनार के आधार से P की दूरी, यहाँ से ये P की दूरी कितनी है। देखिए इसके लिए आधार पर कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ कोण कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री का। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप लोग तीनों भुजाओं का मान सेम टाइम लिखिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। 30 डिग्री के लिए √3a, 60 डिग्री के लिए a, और अगर इसका कैलकुलेशन करने को कहा जाए क्योंकि कहीं कहीं पर पूछा जाता है तो ये 2a। हम लोगों को ये डिस्टेंस पता करना था, ये 100 मीटर है तो ये √3a, 100 गुना √3, और √3 का मान कितना होता है, 1.73 ऐसा। तो 100 को हम लोग 1.73 से गुना करेंगे तो 173 मीटर हमारा उत्तर आएगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन भी मैंने एक इससे पहले जहाज वाला जो क्वेश्चन बताया था उसी तरह का क्वेश्चन है, और एक जो 2 क्रमिक किलोमीटर वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, भूमि से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ये हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपका समय पढ़ने और समझने में ज़्यादा लगाता है, और मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर आप सवाल को समझ गए तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप एक ऐसे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे तो, और अगर आप रटे रटाए तरीके ट्रिक से ए के साइड √3, बी के साइड 3 ऐसा होगा, और क्यों होगा ये आपको नहीं पता है तो आप पक्का है कि एग्ज़ाम हॉल में जा कर के उलझ जाएंगे।
और जहाँ आपको 40-45 क्वेश्चन बनाने चाहिए थे वहाँ पे आप 20-25 क्वेश्चन बना करके आएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊँ ताकि वो आप कभी भूल ना पाए। चलिए अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। भूमि से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ठीक ऊपर उड़ रहा है। बहुत बढ़िया। अब विमान बनाना पड़ेगा हमें। एक विमान है, ये सेम टाइम एक और विमान उड़ रहा है। ये तो ठीक ऊपर नहीं हुआ, लेकिन चलिए इसे ठीक ऊपर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इस तरह का है और ये भूमि बिल्कुल सीधी रेखा में है। क्वेश्चन को समझिए पहले आप लोग। हाँ, ठीक ऊपर उड़ रहा है। तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमान का उन्नयन कोण 60 और 45 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये मान लिया। यहाँ से उन्नयन कोण कितना कितना हो रहा है, एक तो ये और एक ये। ऐसा उन्नयन कोण हो रहा था हम लोगों के लिए 60 और 45 डिग्री। अब बताइए 45 कहाँ होगा, 60 कहाँ होगा। देखिए जो छोटा वाला कोण है ये 45 और ये बड़ा वाला कोण जो है वो 60 डिग्री का। अब देखिए भूमि से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान, मतलब 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो उड़ रहा है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये पूरा का पूरा 5000 मीटर। ये एक अन्य विमान के ठीक ऊपर उड़ रहा था। क्वेश्चन में पूछा गया उस समय दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आधार पर कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के साथ जो भुजा है वो कितनी होगी, √3a। ठीक है, √3a। और √3a कितने के बराबर है, 5000 के बराबर है। √3a इक्वल है 5000 के। तो a का मान कितना होगा, 5000 बटा √3। इसे हम लिख सकते हैं 5000 √3 बटा 3। किसका मान, a का मान। और a कौन सा है, a हमारा है आधार। 5000 √3 बटा 3। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल में आधार में 45 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल होगी। तो हम इस भुजा को लिख सकते हैं 5000 √3 बटा 3। 5000 √3, 5000 √3 बटा 3, इतना लिख सकते हैं। किसको, इस भुजा को। और ये टोटल कितना था, 5000 था। हमें दोनों के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 में से इसे माइनस कर देंगे। तो 5000 बटा 1, ये 3 हो गया। 5 तिया 15000 में से ये 15000 माइनस 5000 √3। अब इसमें से आपको 5000 कॉमन ले लीजिए। पाँच हज़ार आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 5000 निकालने के बाद बचेगा 3 माइनस √3 बटा 3, माफ़ कीजिएगा 3। तो हमारे पास उत्तर जो है 5000 3 माइनस √3। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से हमने जब यहाँ पे माइनस किया, घटाया, तो हमें डायरेक्ट 5000 माइनस लेना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें मिल जाता 1 माइनस 1/√3 ये।
तो हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पे ये वाला। चलिए अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि किसी खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की ऊंचाई 2√3 मीटर है, ये खंभा, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई दिया गया 2√3 मीटर, इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। बताइए, परछाई 2 मीटर है, तो हमें उन्नयन कोण बताना है। उन्नयन कोण कितना होगा? तो उन्नयन कोण अगर बताना है तो आप लोगों को मैंने बताया था, ये 2 को a मान लीजिए, a√3 यहाँ पे है और यहाँ पर a है, तो यहाँ कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। कितना आसान सा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। यदि 48 मीटर लंबी एक इमारत इसकी ऊंचाई 48 मीटर है, 48 मीटर है, इसकी छाया जो बन रही है ये 48√3 मीटर की बन रही है, तो हमें ये बताना है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, 48√3 a√3 की भुजा किसके साथ आती है? तो 30 डिग्री के साथ आती है। क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लगातार अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं उसको दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।